दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसमें कई लोगों का पैसा मिलकर शेयर मार्केट, बॉन्ड, गोल्ड या दूसरे एसेट्स में निवेश किया जाता है। इससे एक्सपर्ट यानी कि फंड मैनेजर संभालते हैं ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर किसी बड़े बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। फिर तुम एक एक्सपर्ट यानी कि फंड मैनेजर को हायर करते हैं जो तुम्हारे पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करता है और मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। इसी को म्यूचुअल फंड कहते हैं। चलिए अब जानते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे। छोटे पैसों से बड़ी कमाई। इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है और ये प्रोसेस शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाने से आसान होता है। दूसरा है जोखिम कम होता है। इसमें आपका पैसा कई कंपनियों में बढ़ जाता है जिससे रिस्क कम हो जाता है। अगर एक कंपनी का शेयर गिर भी गया तो भी बाकी कंपनियां संभाल लेती हैं, यानी कि आपका प्रॉफिट बैलेंस में आ जाता है। तीसरा बेनिफिट है एक्सपर्ट संभालते हैं। आपके पैसों को प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालते हैं जिन्हें मार्केट की अच्छी समझ होती है। आपको खुद रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चौथा है टैक्स में बचत। कुछ खास म्यूचुअल फंड जैसे ELSS में निवेश करने से टैक्स में छूट मिलती है। पांचवा है लिक्विडिटी। ज़रूरत पर पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहो पैसा निकाल सकते हैं। कुछ स्कीम्स में लॉक इन पीरियड होता है लेकिन ज़्यादातर में नहीं होता है। छठा है SIP की सुविधा। एक बार में बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने छोटे छोटे अमाउंट से आप निवेश कर सकते हैं। सातवां है बचत की आदत। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से बचत की अच्छी आदत बनती है और पैसा सही जगह लगता है। कुल मिलाकर अगर आप शेयर मार्केट के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड बढ़िया ऑप्शन है। चलिए अब बात करते हैं AMC के बारे में। एसेट मैनेजमेंट कंपनी। AMC का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनियां म्यूचुअल फंड को मैनेज करती हैं। आसान भाषा में समझो तो ये एक ऐसा एक्सपर्ट टीम होती है जो लोगों के पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं AMC कैसे काम करती है। पहला है पब्लिक से पैसा जुटाती है। लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और वो पैसा AMC के पास जाता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है। एक्सपर्ट फंड मैनेजर तय करते हैं कि पैसा कहाँ लगाया जाए, शेयर में या बॉन्ड में या गोल्ड में या कहीं और। तीसरा है रिस्क और रिटर्न बैलेंस करती है। AMC का काम होता है कि पैसों को इस तरह से इन्वेस्ट करें कि अच्छा मुनाफा मिले और रिस्क कम हो। चौथा है फीस चार्ज करती है। AMC अपनी सर्विस के बदले एक छोटी सी फीस लेती है जिससे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब बात करते हैं AMC के फ़ायदे के बारे में। एक्सपर्ट मैनेजमेंट। आपको खुद रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोफेशनल लोग आपका पैसा सही जगह लगाते हैं। रिस्क डिवर्सिफिकेशन। पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है जिससे रिस्क कम होता है। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी। आपको रिपोर्ट मिलती रहती है कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है और कितना ग्रो कर रहा है। चौथा है छोटे निवेशकों के लिए फ़ायदेमंद। अगर आपके पास शेयर मार्केट की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो भी आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फंड मैनेजर का रोल क्या होता है? फंड मैनेजर वो इंसान होता है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए पैसों को संभाल सकता है और उसे सही जगह लगाने का काम करता है। आसान भाषा में समझो तो फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड का ड्राइवर होता है जो ये तय करता है कि गाड़ी यानी आपका पैसा किस रास्ते पर जाएगी ताकि मंजिल यानी कि अच्छा रिटर्न मिल सके। फंड मैनेजर क्या क्या करता है? पहला है बाजार की रिसर्च करता है। कौन सा स्टॉक अच्छा चलेगा, कौन सा बॉन्ड फायदेमंद रहेगा, ये सब एनालिसिस करता है। दूसरा है बेस्ट इन्वेस्टमेंट चुनता है। पैसा कहाँ लगाना है, कब खरीदना है और कब बेचना है, इसका सही फैसला करता है। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट करता है। फंड को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है ताकि किसी एक जगह नुकसान भी हो तो बाकी जगह से भरपाई हो सके। चौथा है पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। निवेश किए गए पैसों को समय समय पर बैलेंस करता है ताकि रिटर्न बढ़ते रहे। पांचवा है रिपोर्टिंग और अपडेट्स देता है। इन्वेस्टर्स को रेगुलर अपडेट देता है ताकि उनका पैसा कैसे परफॉर्म कर रहा है इसकी जानकारी इन्वेस्टर्स को होते रहे। फंड मैनेजर क्यों ज़रूरी है? एक्सपर्ट गाइडेंस। फंड मैनेजर को मार्केट की गहरी समझ होती है, इसीलिए वो सही फैसले ले सकता है। दूसरा है इन्वेस्टर्स का टाइम बचता है, खुद रिसर्च करने और स्टॉक्स चुनने के झंझट से बच जाते हो। तीसरा है जोखिम को बैलेंस करता है।
मार्केट के उतार चढ़ाव में भी आपका इन्वेस्टमेंट स्थिर रखने की कोशिश करता है। इसका मतलब सीधा है, फंड मैनेजर वो आदमी है जो आपके पैसों को समझदारी से इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेता है। अगर म्यूचुअल फंड एक क्रिकेट टीम होती है तो फंड मैनेजर उसका कैप्टन होता है। चलिए अब बात करते हैं NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्या होता है। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। आसान भाषा में समझो तो ये म्यूचुअल फंड की प्रति यूनिट कीमत होती है। जब तुम म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो तुम NAV के हिसाब से यूनिट खरीदते हो। NAV कैसे काम करता है? मान लो एक म्यूचुअल फंड के पास 100 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है और उसने 10 करोड़ यूनिट जारी किया है। अब NAV निकालने का फॉर्मूला होता है NAV बराबर म्यूचुअल फंड की कुल वैल्यू माइनस खर्चे डिवाइड बाई कुल यूनिट, यानी कि 100 करोड़ डिवाइड बाई 10 करोड़ इक्वल 10 रुपीज़। मतलब अगर तुम इस फंड में 1000 रुपये लगाते हैं तो तुम्हें 100 यूनिट मिलेंगे, यानी कि 1000 डिवाइड बाई 10 इक्वल 100। NAV से जुड़े कुछ पॉइंट्स। कम NAV का मतलब सस्ता और ज़्यादा NAV का मतलब महंगा। ये ज़रूरी नहीं है। लोग सोचते हैं कि कम NAV वाला फ़ंड खरीदना अच्छा होता है, लेकिन असल में ये फ़ंड की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। दूसरा है डेली अपडेट होता है। NAV हर दिन मार्केट बंद होने के बाद अपडेट होता है। तीसरा है म्यूचुअल फंड खरीदते समय NAV मायने रखता है। तुम जितने पैसे लगाते हो उसी हिसाब से तुम्हें NAV पर यूनिट मिलती है। इसका सीधा मतलब ये है NAV म्यूचुअल फंड की प्रति यूनिट कीमत होती है जो रोज़ बदलती रहती है। इसे ऐसे समझो जैसे शेयर का प्राइस बदलता रहता है, वैसे ही NAV भी ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट ज़रूरतों के हिसाब से बने होते हैं। चलो इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। रिटर्न हाई होता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसमें पैसा बॉन्ड्स, सरकारी सिक्योरिटीज़ और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है। इसमें कम रिस्क होता है, स्टेबल रिटर्न होता है, लेकिन लिक्विडिटी फंड से कम प्रॉफिट होता है। कम समय 1 से 3 साल के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। टाइप्स। लिक्विड फंड, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, बैंक FD से बेहतर है। गिल्ड फंड, सरकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट बिल्कुल सेफ होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें शेयर मार्केट्स प्लस डेट बॉन्ड दोनों ही मिक्स होते हैं। रिस्क और रिटर्न बैलेंस रहता है। टाइप बैलेंस्ड फंड, 50-50% शेयर और बॉन्ड का कॉम्बिनेशन होता है। तीसरा है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ज़्यादातर पैसा शेयर में होता है और बॉन्ड में थोड़ा पैसा होता है। तीसरा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ज़्यादातर पैसा बॉन्ड में होता है और शेयर में थोड़ा पैसा होता है। चौथा है ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग फंड। 80C के तहत टैक्स बचाने के लिए बेस्ट ऑप्शन। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। शेयर मार्केट में पैसा लगता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ मिलती है। पांचवा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाओ। 500 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और चौथा है लमसम, एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। चलिए अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदता और बेचता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। यह कैसे काम करता है? जब आप पैसा लगाते हो, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो और आपका पैसा एक फंड में चला जाता है। फंड मैनेजर शेयर खरीदता है। एक्सपर्ट आपका पैसा अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदने में लगाते हैं। तीसरा है शेयर की कीमत बढ़ती है या घटती है। अगर जिन कंपनियों के शेयर खरीदे गए हैं उनका बिजनेस अच्छा चलता है तो उनका शेयर प्राइस बढ़ता है और आपको फ़ायदा मिलता है। चौथा है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलती है। इक्विटी फंड 5 से 10 साल या उससे ज़्यादा में अच्छा रिटर्न दे सकता है। इक्विटी फंड के टाइप्स। पहला है लार्ज कैप फंड, बड़ी और स्टेबल कंपनियों में निवेश, कम रिस्क स्टेबल रिटर्न। दूसरा है मिड कैप फंड, मीडियम साइज कंपनियों में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकिन ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस। तीसरा है स्मॉल कैप फंड, छोटी कंपनियों में ज़्यादा रिस्क लेकिन बड़ा मुनाफा भी हो सकता है। चौथा है इंडेक्स फंड, ये निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है। इसमें कम रिस्क और स्टेबल रिटर्न मिलता है। इक्विटी फंड के फ़ायदे।
अच्छा रिटर्न। सही तरीके से इन्वेस्ट करने पर लंबे समय में ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। एसआईपी का ऑप्शन। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर भी आप शुरुआत कर सकते हैं। टैक्स सेविंग। ईएलएसएस फंड में पैसा लगाने से 80C के तहत टैक्स बचता है। इन्फ्लेशन को हराने का मौका। बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा ग्रोथ का मौका मिलता है। अगर तुम्हें लंबे समय में अच्छा रिटर्न चाहिए और रिस्क लेने का दम है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बस धैर्य रखो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, पैसा अपने आप बढ़ेगा। अब जानते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। म्यूचुअल फंड चुनना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर सही तरीका अपनाओ तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनें। अपना गोल समझो, इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर करो। सबसे पहले ये तय करो कि तुम्हें पैसा इन्वेस्ट किस लिए करना है। शॉर्ट टर्म में 1 से 3 साल, कम रिस्क चाहिए तो डेट फंड सही रहेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है जैसे 5 से 10 साल के लिए और ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो इक्विटी फंड बेस्ट रहेगा। टैक्स बचाना है तो ELSS फंड चुनो, इसमें 3 साल का लॉग इन होता है। चलिए अब बात करते हैं रिस्क लेने की ताकत देखो। रिस्क कैपेसिटी समझो। कम रिस्क पसंद है तो लार्ज कैप या डेट फंड चुनो। थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो मिड कैप या बैलेंस फंड चुनो। बड़ा रिस्क लेकर मुनाफा चाहिए तो स्मॉल कैप में सही रहेगा। तीसरा है फंड का पिछला परफॉर्मेंस देखो, पास्ट परफॉर्मेंस चेक करो। कम से कम 5 से 10 साल का रिकॉर्ड देखो। अगर कोई फंड लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो भरोसेमंद हो सकता है, लेकिन सिर्फ पुराना रिकॉर्ड देकर मत फंसो। फंड मैनेजर और सेक्टर भी चेक करो। चौथा है एक्सपेंसेस रेशियो और एग्जिट लोड समझो। एक्सपेंसेस रेशियो ये फीस होती है जो फंड मैनेजर के लिए ली जाती है। कम एक्सपेंसेस रेशियो वाला फंड चुनो ताकि ज़्यादा पैसा ग्रोथ में लगे। एग्जिट लोड, अगर जल्दी पैसा निकालोगे तो कुछ फंड में पेनाल्टी यानी कि एग्जिट लोड लग सकता है, इसे भी ध्यान में रखना। पांचवा है फंड मैनेजर और एएमसी की जांच करो। जिस इंसान के हाथ में आप पैसे दे रहे हैं वो कितना एक्सपर्ट है। अगर फंड मैनेजर और एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो फंड भरोसेमंद हो सकता है। अगला स्टेप है एसआईपी और लमसम कैसे इन्वेस्ट करना। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट रहेगा, और अगर आप एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम कर सकते हैं। अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगला स्टेप है अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करो। डिवर्सिफिकेशन बेहद ज़रूरी है। पूरा पैसा एक ही फंड में मत लगाओ। थोड़ा पैसा इक्विटी में, थोड़ा डेब्ट में और थोड़ा गोल्ड में, ताकि रिस्क कम हो सके। इसका सीधा सा मतलब ये है, पहले अपना गोल और रिस्क लेवल तय करो। दूसरा है फंड का परफॉर्मेंस और एक्सपेंसेस रेशियो देखो। तीसरा है एएमसी और फंड मैनेजर भरोसेमंद है या नहीं, ये जांचो। चौथा है एसआईपी से धीरे धीरे इन्वेस्ट करो और धैर्य रखो। अगर ये सब ध्यान में रखोगे तो बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनना आसान हो जाएगा और पैसा बढ़ता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है। सीधे शब्दों में कहूँ तो इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जहाँ से वो बढ़े और आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न मिले। मतलब आज पैसा लगाओ और कुछ समय बाद उससे और ज़्यादा पैसा कमाओ। इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहला पॉइंट है पैसा बढ़ता है। बैंक में रखने से जो पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, इन्वेस्टिंग से वो तेज़ी से बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है भविष्य की सुरक्षा। बुढ़ापे में आराम से जीने के लिए अभी से पैसा लगाना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है महंगाई को हराने के लिए। चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं, अगर पैसे सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट है अचानक ज़रूरतों के लिए। कोई इमरजेंसी आए तो इन्वेस्टमेंट से निकाले गए पैसे काम आ सकते हैं। पांचवा है पैसों से पैसा कमाना। इन्वेस्टिंग आपको सिर्फ नौकरी के पैसों पर निर्भर रहने से बचा सकती है। कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदो, अगर कंपनी आगे बढ़ती है तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट आपके पैसों को अच्छे शेयर्स में लगाते हैं। तीसरा पॉइंट है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी में, बैंक में पैसा जमा करके उस पर ब्याज कमाना। चौथा है गोल्ड और प्रॉपर्टी, सोना और ज़मीन में पैसा लगाना जिससे समय के साथ कीमत भी बढ़ती है। क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है। समझदारी से इन्वेस्टिंग कैसे करें। पहला पॉइंट है पहले सीखो फिर लगाओ। बिना जाने समझे पैसा मत लगाओ, नहीं तो नुकसान हो सकता है।
अगला पॉइंट है रिस्क को समझो। शेयर मार्केट और क्रिप्टो में ज़्यादा रिस्क होता है, जबकि एफडी और गोल्ड सुरक्षित होते हैं। तीसरा है धीरे धीरे स्टार्ट करो, एकदम से ज़्यादा पैसा मत लगाओ, पहले छोटे से शुरू करो और सीखो। चौथा है लॉन्ग टर्म सोचो, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। अगर समझदारी से इन्वेस्टिंग करोगे तो पैसा भी बढ़ेगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। अब बात करते हैं टाइम हॉरिजन और रिस्क टॉलरेंस क्या है। जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ जो समझनी चाहिए वो है खुद को जानना, मतलब टाइम हॉरिजन और रिस्क टॉलरेंस। टाइम हॉरिजन मतलब आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। शॉर्ट टाइम जैसे 1 से 3 साल के लिए। अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए जैसे घर खरीदने के लिए या शादी के लिए तो कम रिस्क वाले ऑप्शन चुनो, जैसे एफडी, डेब्ट फंड और गोल्ड। अगला स्टेप है मिड टर्म, यानी कि 3 से 7 साल। अगर पैसा कुछ साल बाद चाहिए तो थोड़ा रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड, ब्लू चिप शेयर या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगला स्टेप है लॉन्ग टर्म, यानी कि 7 साल प्लस। अगर आपको पैसों की ज़रूरत अभी नहीं है और फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहे हो, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो शेयर मार्केट, इक्विटी फंड, प्रॉपर्टी और गोल्ड में पैसा लगाना बेहतर होगा। अगला स्टेप है रिस्क टॉलरेंस, नुकसान सहने की ताकत। रिस्क टॉलरेंस का मतलब है अगर मार्केट गिर जाए तो आपका दिल और दिमाग कितना झेल सकता है। लो रिस्क, अगर आप नुकसान नहीं झेल सकते हैं तो एफडी, डेब्ट फंड, गोल्ड, सरकारी बॉन्ड बेहतर हैं। दूसरा है मीडियम रिस्क, थोड़ा रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट सही रहेंगे। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं, अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं डरते हैं और लंबा इंतज़ार कर सकते हैं तो शेयर मार्केट, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा सकते हैं। अगला स्टेप है कैसे पता करें कि आपका टाइम हॉरिजन है या रिस्क टॉलरेंस। खुद से पूछो पैसा कब चाहिए, पिछला एक्सपीरियंस देखो। अगर मार्केट गिरता है तब आप घबरा जाते हो या मौका देखते हो। अगला स्टेप फाइनेंशियल कंडीशन चेक करो, कोई इमरजेंसी फंड है या नहीं। चौथा है लक्ष्य, यानी कि गोल तय करो, पैसों का इस्तेमाल किस लिए करना है। अगर आप खुद को अच्छे से समझ लोगे तो सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ पाओगे। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, पैसा लगाने का सही तरीका। अगर सही तरीके से इन्वेस्टिंग करोगे तो पैसा बढ़ेगा, वरना गलत फैसलों से नुकसान भी हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग मतलब ऐसा तरीका अपनाना जिससे रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा मिले। पहला पॉइंट, पहले फाउंडेशन मजबूत करो, यानी कि इमरजेंसी फंड बनाओ। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले कम से कम 6 से 12 महीने का खर्चा अलग रखो। ये पैसा बैंक, एफडी या सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रखो ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सको। इमरजेंसी फंड सेफ्टी नेट होता है ताकि मार्केट गिर जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी पटरी पर बनी रहे। तीसरा स्टेप है सही टाइम हॉरिजन के हिसाब से इन्वेस्ट करो, 1 से 3 साल। लो रिस्क ऑप्शन से एफडी, डेब्ट, गोल्ड फंड। 3 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, ब्लू चिप स्टॉक, प्रॉपर्टी। 7 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हाई ग्रोथ ऑप्शन, जैसे कि शेयर मार्केट, इक्विटी फंड, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। तीसरा स्टेप है रिस्क को बैलेंस करो, यानी कि डिवर्सिफिकेशन करो। पूरा पैसा एक जगह मत लगाओ, 60% शेयर में लगाओ और 20% गोल्ड या प्रॉपर्टी में और 20% डेब्ट में। किसी भी बैलेंस्ड स्ट्रेटजी को अपनाओ। अगला स्टेप है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे शुरू करें। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना सबसे सही तरीका है। मार्केट हाई लो होता रहता है, लेकिन एसआईपी से आप एवरेज प्राइस पर शेयर खरीद सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में रिस्क को कम करके अच्छा रिटर्न देता है। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कैसे मेंटेन करें। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा लगाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे अच्छे से मेंटेन करना भी ज़रूरी है। अगर सही मेंटेन नहीं किया तो पैसा अटक जाएगा या फिर गलत जगह लगा रहेगा। अगला स्टेप है साल में 1 से 2 बार पोर्टफोलियो का हेल्थ चेक करो। हर महीने मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर 6 या 12 महीने में एक बार ज़रूर चेक करो। अगला स्टेप है देखो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा पीछे छूट रहा है। जो इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्म कर रहा है उसे बदलने की सोचो।
गोल्स के हिसाब से एडजस्ट करो। क्या तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तुम्हारे फ्यूचर गोल जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से सही चल रहा है? अगर गोल बदल गए तो इन्वेस्टमेंट को भी उसी के अनुसार एडजस्ट करना सीखो। अगला स्टेप है ज़्यादा रिस्क दिखे तो बैलेंस करो। मान लो शुरुआत में तुमने 60% पैसा शेयर मार्केट में और 40% गोल्ड या एफडी में लगाया, लेकिन अगर शेयर बढ़ गए, अब उनका वेटेज 75% प्लस हो गया, तो थोड़ा प्रॉफिट निकाल कर बैलेंस कर लो। ऐसा करने से तुम्हारा रिस्क भी कंट्रोल में रहेगा और ग्रोथ भी होती रहेगी। चौथा है पेशेंस रखो। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन घबराकर सब बेच देना बेवकूफ़ी है। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट को सही टाइम दो, वो धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर कंपनी या फंड अच्छा है तो थोड़ा गिरने पर उसे होल्ड रखो। ओवर डिवर्सिफिकेशन से बचो। 10 से 12 अच्छे स्टॉक्स या 4 से 5 अच्छे म्यूचुअल फंड काफ़ी हैं। अगर बहुत ज़्यादा जगह पैसा लगाओगे तो सबका ग्रोथ एवरेज हो जाएगा और फ़ायदा कम मिलेगा। अगला स्टेप है कीप लर्निंग। हमेशा सीखते रहो और नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। जैसे कि अगर पहले सिर्फ एफडी करते थे तो अब म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के बारे में भी सीखो, लेकिन बिना सोचे समझे नए इन्वेस्टमेंट में पैसा मत लगाओ। अगला स्टेप है टैक्स सेविंग का ध्यान रखो। ELSS म्यूचुअल फंड, PPF, NPS में इन्वेस्ट करके टैक्स से बचा जा सकता है। हर साल देखो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट टैक्स में भी फ़ायदा देगा। अगला स्टेप है प्रोफेशनल की हेल्प लो अगर ज़रूरत हो तो। अगर खुद समझ में नहीं आ रहा है कि पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस करें, तो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लो। इससे गलत डिसीजन लेने से बचोगे और स्मार्ट मूव्स कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग में होने वाली आम गलतियां और उनसे कैसे बचें। इन्वेस्टिंग से पैसा बढ़ सकता है, लेकिन अगर गलत फैसले किए तो नुकसान भी हो सकता है। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में या बिना सोचे समझे पैसा लगाकर गलती कर बैठते हैं। चलो जानते हैं कि सबसे कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स और उनसे कैसे बचें। पहला है नो नॉलेज जस्ट FMO यानी कि फोमो। कई लोग यूट्यूब, दोस्तों या किसी ट्रेंड को देखकर पैसा लगा देते हैं बिना रिसर्च किए। नतीजा गलत जगह इन्वेस्टमेंट, नुकसान और फिर पछतावा। कैसे बचें? पहले सीखो फिर लगाओ। अगर किसी चीज़ को नहीं समझते तो उसमें इन्वेस्ट भी मत करो। अगला स्टेप है जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा देना। मुझे जल्दी करोड़पति बनना है सोचकर एक ही जगह सारा पैसा लगा देते हैं। हकीकत ये गैम्बलिंग बन जाती है, इन्वेस्टिंग नहीं। कैसे बचें? डिवर्सिफिकेशन करो, यानी कि पैसा अलग अलग जगह लगाओ ताकि रिस्क कम हो। अगला स्टेप है सिर्फ टिप्स के भरोसे इन्वेस्ट करना। भाई इस स्टॉक में पैसा लगा डबल हो जाएगा, इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन 90% बार ये टिप्स गलत निकलती हैं। कैसे बचें? खुद एनालिसिस करो, कंपनी की परफॉर्मेंस देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। अगला स्टेप है गिरते मार्केट में डरकर सब कुछ बेच देना। जैसे ही शेयर मार्केट गिरता है लोग डरकर अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे समय में अच्छे स्टॉक से सस्ते में खरीदते हैं। कैसे बचें? लॉन्ग टर्म सोचो, गिरावट को मौका समझो। अच्छी कंपनियां वापसी ज़रूर करती हैं। अगला स्टेप है बस टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना। लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ELSS, PPF, NPS में पैसा डालते हैं बिना ये सोचे समझे कि उन्हें इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। कैसे बचें? टैक्स सेविंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाओ, मजबूरी नहीं। अगला स्टेप है लोन लेकर इन्वेस्ट करना। हाईली रिस्की मूव है ये। कुछ लोग लोन लेकर स्टॉक्स या क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, सोचते हैं कि बड़ा मुनाफा मिलेगा और लोन आसानी से चुका देंगे, लेकिन अगर मार्केट गिर गया तो नुकसान भी होगा और लोन भी सर पर रहेगा। कैसे बचें? इन्वेस्ट वही पैसा करो जो अगर डूब भी जाए तो तुम्हारी लाइफ पर कोई असर ना पड़े।